जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं। बच्चों, आइए हम आपको लेकर चलते हैं संगतकार। संगतकार से संबंधित प्रश्न उत्तर को आज हल करेंगे और हम क्लियर होंगे कि हमारे परीक्षा में इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों, आपसे छोटी सी निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का पूरा प्रयास किया कीजिए। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं कि संगतकार से संबंधित क्या क्या प्रश्न हमारे परीक्षा में बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखिए बच्चों, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? आपने व्याख्या को भली प्रकार से समझ लिया है। जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो बच्चे ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको प्लेलिस्ट में अलग से सीबीएसई बोर्ड करके क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड करके प्लेलिस्ट तैयार है और आप उसमें जाइए बच्चों, एक एक करके सारे वीडियो को देखिए और जो जीवन परिचय है मंगलेश डबराल जी का, इनको देखिए और संगतकार को जो हमने व्याख्या विस्तार से समझा दिया है उनको देखिए और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हल कीजिए। चीज़ें तब आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, किसके बारे में, किस प्रकार के व्यक्तियों के बारे में संकेत किया है? तो संगतकार के माध्यम से कवि ऐसे व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं जो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु स्वयं कवि चर्चा में नहीं आते। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ऐसे लोगों को भी प्रसिद्धि दिलाना चाहते हैं जो प्रसिद्ध व्यक्तियों के सहयोगी बनकर उनको सफलता दिलाने के लिए विभिन्न प्रकार के से अपना योगदान देते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। संगतकार संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? तो आप लोगों को हमने बताया था बच्चों कि संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा नाटक, नृत्य, फिल्म, राजनीति, वाद्य यंत्र बजाने में, इन सब क्षेत्रों में भी दिखाई देते हैं। अर्थात इन सभी क्षेत्रों में सहायक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे नाटक में कोई मुख्य पात्र होता है तो सहायक पात्र के रूप में ये काम करते हैं, उनका साथ देते हैं। फिल्म में कोई मुख्य अभिनेता होता है तो उनके साथ सहायक अभिनेता लोग होते हैं, आप देखते होंगे। नृत्य करने में अब सहायक लोग होते हैं, एक कोई मेन नृत्य करता है, उनके चारों तरफ और कई सारे लोग नृत्य करते हैं, वो सब संगतकार ही हैं। तो यही कवि का आशय है कि संगतकार जैसे व्यक्ति मतलब संगीत के अलावा और भी अन्य क्षेत्रों में दिखाई पड़ते हैं। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? तो देखिए बच्चों, संगतकार निम्नलिखित रूपों में गायक और गायिकाओं का मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। तो देखिए, वाद्य यंत्रों को बजाकर, डायलॉग समझाकर, उद्घोषणा करके, नृत्य सिखाकर, गीत, नाटक, कहानी आदि को लिखकर, मंचन सिखाकर, ये सब रूपों में संगतकार का सहयोग करते हैं। अब आइए भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, जो हमने आपको व्याख्या पढ़ाया था, देखिए यहाँ पर, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब इसकी व्याख्या देखिए क्या है बच्चों। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संगतकार की आवाज में जो हिचकिचाहट या संकोच का भाव होता है उसे उसकी नाकामी नहीं बल्कि उसकी मानवता समझनी चाहिए। जब मुख्य गायक अपने गायन के दौरान लड़खड़ाने लगते हैं तो संगतकार अर्थात हेल्पर सिंगर उसका सहारा देते हैं। ये उसकी मानवीयता भरी कोशिश होती है जिससे वो गायक की श्रेष्ठता को बनाए रखना चाहते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्ध पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपना विचार लिखिए। तो आइए देखिए बच्चों, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्ध पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं, जैसे शाबाशी देकर, हौसला बढ़ाकर, पुरस्कार प्रदान करके आदि।
किसी भी प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले छात्र को प्राचार्य महोदय द्वारा सम्मानित किया जाता है। उसे पुरस्कार के रूप में कुछ धन राशि भी प्रदान की जाती है तथा सभी विद्यार्थियों को उसकी प्रतिभा से प्रेरणा प्राप्त कर वैसा ही कार्य करने की सलाह भी दी जाती है। अन्य सहयोगी छात्रों द्वारा बजाई गई तालियों की गड़गड़ाहट भविष्य के लिए उसके उत्साह को भी बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं बच्चों। कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगतकार उसे बिखेरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, ताल सप्तक में गाते समय अर्थात सुर ताल में जब गायक कोई मुख्य गायक गाता है तो उस समय जब स्वर का चढ़ाव काफी ऊपर पहुंच जाता है तब मुख्य गायक का कंठ उस विस्तार तक पहुंचने में असमर्थता जताने लगता है। अर्थात बहुत ऊंचाई स्वर ऊंचा होने पर कहीं अभाव महसूस होने लगता है, तब उस समय मुख्य गायक के स्वर में धीरे धीरे बिखराव आने लगता है। और ऐसी विषम परिस्थिति में मुख्य गायक का साथ देने के लिए संगतकार अपनी स्वर लहरी बिखेर देता है और मुख्य गायक के स्वर में आई रिक्तता अर्थात खालीपन, कमी को वो भर देता है। अतः गायक की प्रसिद्धि में संगतकार की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं, बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जब व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है, हताश हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में सहायक गायक उसे सांत्वना देकर धैर्य बनाते हैं, उसे फिर से प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसका प्रदर्शन सुधारने में मदद करते हैं और साथ ही उसका मनोबल भी बढ़ाते हैं। इस प्रकार से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। देखिए, रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको किसी संगीत या नृत्य समारोह का कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, लेकिन आपके सहयोगी कलाकार किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। तो देखिए बच्चों, ये 2 भागों में है, का और खा। तो का को देख लेते हैं। ऐसे में अपनी स्थिति का वर्णन कीजिए आप। तो ऐसी स्थिति में मेरी चिंता बढ़ जाएगी। आपकी चिंता तो बिल्कुल बढ़ जाएगी। आपको यही लिखना है कि ऐसी स्थिति में मेरी चिंता बढ़ जाएगी। मेरे मन में यह जानने की व्याकुलता होगी कि मेरे सहयोगी कलाकार अब तक आखिर क्यों नहीं पहुंचे, क्यों नहीं, तथा वह जितनी जल्दी आ जाएंगे। यदि उनका आ पाना बिल्कुल भी संभव ना हो तो मैं उनके स्थान पर कोई और व्यवस्था करने का प्रयत्न करूंगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, ऐसी परिस्थिति का आप कैसे सामना करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में मैं आयोजकों को अपनी समस्या से अवगत कराऊंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि वह मेरा सहयोग करने के लिए स्थानीय सहायक गायकों व वादकों की व्यवस्था करें। यदि ऐसा कर पाना संभव ना हो सका तो मैं अपने प्रदर्शन के लिए कुछ ऐसे गीतों अथवा नृत्यों का चयन करूंगा जिनके लिए वाद्य यंत्रों की कोई विशेष आवश्यकता ना पड़ती हो। इस प्रकार की परिस्थिति में मैं अपनी प्रतिभा का सर्वोच्च प्रदर्शन करते हुए वाद्य यंत्रों के बिना भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने का प्रयास करूंगा। ये रहा आपका क्वेश्चन बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह में मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगियों की भूमिका पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो अब देखिए बच्चों, आप क्या लिखेंगे। सांस्कृतिक समारोह है आपके विद्यालय में और उसमें जो हेल्पर हैं उनके बारे में। तो देखिए बच्चों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सफलता में सहायक लोगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इनके सहयोग के बिना कार्यक्रम की सफलता कल्पना करना भी बेमानी है, अर्थात गलत है, नहीं हो सकता। ये सहायक लोग ही कार्यक्रम के लिए आवश्यक वस्तुओं को एकत्र करते हैं, साज सज्जा में विशेष योगदान देते हैं, वह अतिथियों के बैठने की व्यवस्था संभालते हैं, मंच पर प्रकाश का उचित प्रबंध करते हैं। पर्दे के पीछे कुछ लोग रिकॉर्डिंग समय पर बजाकर कलाकारों की
मदद करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 को और अंतिम क्वेश्चन आज का देखते हैं। किसी भी क्षेत्र में संगतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते होंगे? आपके हिसाब से आप क्या लिखेंगे बच्चों? तो देखिए, किसी भी क्षेत्र में संगतकार की पंक्ति वाले लोग अत्यंत प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि वह किसी बड़े कलाकार के सहायक सहयोगी होते हैं और उन्हें अलग से अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिलता। प्रतिभावान होते हुए भी उन्हें प्रसिद्धि नहीं मिली होती। इस कारण उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए उपयुक्त मंच उपलब्ध नहीं हो पाता। ये रहा आपका बच्चों संगतकार से संबंधित क्वेश्चन। अब यहीं से और इसी प्रकार से कोई एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में उठा के दे देगा। कोई बड़ा भी क्वेश्चन हो सकता है, या ये देखिए जैसे ये भाव स्पष्ट करने वाला ये भी क्वेश्चन हो सकता है, या यही क्वेश्चन हो सकता है कि संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायिकाओं की मदद करता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से है बच्चों। इसको आप तैयार कर लीजिए, इसको 2 से 3 बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर इसको बार बार दोहराते रहिएगा परीक्षा तक, और फिर आप मैक्सिमम अंक प्राप्त कर लेंगे। मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद बच्चों।